हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन देखो, स्टैटिस्टिक का जो हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में चैप्टर 12 है, उसका जो मेन फोकस है हमारा, वो उसमें ये है कि चार्ट के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को चार्ट के ज़रिए हम कैसे उसको एग्जिबिट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और उसी से कंसर्निंग ये क्वेश्चन है कि आपको एक चार्ट दे रखा है और इस चार्ट को ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि अब बताओ, इसमें चार्ट आप ऑब्जर्व करो और इसमें कितने सारे के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप चार्ट को अगर गौर से देखो तो ये मंथ दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। किसी क्लास में 40 बच्चों का सर्वे किया गया, देखा गया कि जनवरी में कितने बच्चे का बर्थडे है, फरवरी में कितने का, मार्च में कितने का, इसमें है। इस तरह से 12 महीने का ये दे रखा है बार, और ये पूछ रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है इसमें कि किस महीने में कितने बच्चे पैदा हुए, कि सबसे कम किस महीने में पैदा हुआ, सबसे ज़्यादा किस महीने में पैदा हुआ, किस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप इसमें आप कर सकते, ऑब्ज़र्व कर सकते हो। और क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ग्राफ को आप, इस चार्ट को आप ऑब्ज़र्व करो, पढ़ो, समझो और बताओ कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक दो क्वेश्चन दे रखा है। ये तो एग्जांपल के लिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन पहला दे रखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन नवंबर। एक एग्जांपल के तौर पर देखो, ये पहला क्वेश्चन ये है कि नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए, ये आप कैसे। तो अब देखो यहाँ पर मंथ ये दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखा कि एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, इस तरह से मतलब कि बच्चों का नंबर है ये। तो अब से पूछ रहा है कि नवंबर में कितने बच्चे। तो नवंबर, पहले आप नवंबर के इसमें जाओ और नवंबर का देखो कि ये बार चार्ट कितना ऊपर गया है। तो बार चार्ट यहाँ से देखो, ये नंबर से 1 2 3 4 5, तो ये चार वाला लाइन जो है इस पर, इसको टच कर रहा है नवंबर। तो इसका मतलब हो गया कि ये चार नवंबर में कितने बच्चे। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन नवंबर। तो आप कह सकते हो कि नवंबर में कितने बच्चे जन्म पैदा हुए हैं, 4 बच्चे। ये नंबर ऑफ चाइल्ड दिखा रहा है। तो नवंबर में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। ठीक है। उसी तरह दूसरा एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बच्चे किस मंथ में पैदा हुए। तो मैक्सिमम मंथ के लिए अब देखो यहाँ पर इसमें देखो कि एक तो मार्च में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और एक अगस्त में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। ये दोनों आपस में, ये दोनों बराबर ही हैं। तो इसीलिए इसमें, इस मंथ में भी 5 बच्चे पैदा हुए और ये इसमें भी 5 बच्चे। तो मैक्सिमम बच्चे किस मंथ में पैदा हुए। तो आप कहोगे कि एक तो मार्च में पैदा हुए हैं, ये क्या है, मई में, और एक दिस इज़ द अगस्त। ये 2 महीने हैं जिसमें बच्चे मैक्सिमम पैदा हुए हैं। ठीक है। तो इसी तरह आप और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस मंथ में, कौन से मंथ में बच्चे करीब करीब एक जैसा पैदा हुए। जैसे देखो अब ये नवंबर में, ये है देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों में करीब करीब इक्वल है नंबर बच्चों का। यानी 4 बच्चे हर इसमें भी हैं, 4 बच्चे इसमें भी, 4 बच्चे इसमें भी हैं। ये तो यहाँ पहला पार्ट में तो ये देखा है कि नवंबर में कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किन 3 महीने में बच्चे, किन किन महीनों में बच्चे बराबर हैं, तो आप कहोगे नवंबर, दिसंबर, ये सितंबर, कितना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ये चूँकि ये सितंबर है, सितंबर में 4 से कम है, ये 4 से कम होगा। तो इस तरह से आप चार्ट देख के आप डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। इस पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में भी कई तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन इससे निकाल सकते हैं बहुत सारे। तो आप जस्ट समझो कि ये एक तरह से
ये स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन टाइप का है कि हम स्टैटिस्टिक के चार्ट से क्या क्या हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम देखते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है 12.1 का। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का मार्क्स है। एक टीचर ने अपना क्लास के बच्चों का जो मार्क्स को क्लास इंटरवल में इस तरह से अरेंज किया है और इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहती है। अब अगर वो डायरेक्ट इसको लेके अगर ये करेगी मतलब कि डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी लेगी तो उससे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा वो गलत बनेगा, क्योंकि इसमें विड्थ जो है वेरी कर रहा है। एक जगह यहाँ देखो 20 है, इसका विड्थ 0 से 20 है, यहाँ पर 70 से 100 के बीच में भी 30 है, तो बीच में तो सेम है लेकिन ऊपर भी फ्रीक्वेंसी ये अलग है विड्थ, नीचे भी विड्थ अलग है। और ये जो फ्रीक्वेंसी का जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए अगर ये डायरेक्ट इससे बनाए तो वो गलत हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मतलब हिस्टोग्राम, और वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गलत होगा। इसलिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका विड्थ देखेंगे, रेक्टेंगल का विड्थ तो ये होगा, और लेंथ के लिए हमको फिर यही अप्लाई करना होगा कि फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू जो इसका मिनिमम ये है, मिनिमम 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबका। तो इस तरह से हमने ये एक लेंथ का कॉलम बनाया। अब ये प्लॉट करेंगे, अब इससे हम जो पॉलीगन बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे वो करेक्ट होगा। तो अब हम इसको देखो, यहाँ देखो 0 से 20 के बीच में ये आया है 7, तो अब 7 के इसको यहाँ पर देखो ये 7 1 लाइन है, इसको 0 से 20 के बीच में ये 7 हो गया। ये 7 तक गया है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर 20 से 30 का है 10, तो 20 से 30 के बीच 10 का मतलब ये लाइन हुआ। ये 10 यहाँ से ये 10 को मिलाएंगे 20 से 30, फिर 30 से 40 ये भी 10 है, 30 से 40 ये भी 10 है, और 40 से 50 हमारा 20 आ रहा है, तो 20 का मतलब यहाँ चला गया ये लाइन। तो यहाँ से इसको बढ़ाओ, यहाँ से इसको ये इस तरह से ये हो गया। उसके बाद 50 से 60 20 तक गया है, 50 से 60 ये भी 20 तक गया है। ये थोड़ा सा 20, फिर 60 से 70 ये 15 आया है, 60 से 70 के बाद 15 वाला यहाँ ने 14 और 16 के बीच का लाइन ये हो गया यहाँ से, और फिर 70 से अब 30 तक ये एक कितना गया है देखो, 70 से 30 ये 70 से 100 तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो आ रही है वो 2.67 आ रही है। तो 2 यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली ऊपर हम जाएंगे, और यह यहाँ तक है 100 तक। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब ये हो गया 7 तक जो था वो था ये 6 7 ये वाला, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, उसके बाद ये हो गया,
और इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम बना। अब इस हिस्टोग्राम को अब इसमें अब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा हिस्टोग्राम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा इसके मार्क्स का, ठीक है। तो हमको सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना था, ये हिस्टोग्राम बन गया वो, ओके। तो जब भी ये क्लास इंटरवल वेरी करे तो आप हमेशा याद रखो कि पहले हम इसका विड्थ निकाल लेंगे और लेंथ निकाल लेंगे। विड्थ तो इसका जो विड्थ दे रखा है वो लिखेंगे, और लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ये करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके, थैंक यू। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है 12.1 का, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस तरह से जब अगर आपके पास क्लास मार्क्स दिया हुआ हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, दोनों चीज़ आपके पास है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। और मेंशन आपको नहीं कर रखा है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बनाओ या हिस्टोग्राम के साथ। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप देखो कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो सबसे बस हम अगर ये मेंशन नहीं किया कि विदाउट हिस्टोग्राम, तो आप इसको हिस्टोग्राम तैयार कर लो और हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिला के हम उसका पॉलीगन बना लेंगे। तो उसमें क्या करना है हमको, यहाँ डाटा हमारे पास है मार्क्स का 0 से 10 5 बच्चे का है नंबर, 10 से 20 10 बच्चे को नंबर है, और इसका हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये क्लास इंटरवल को ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये क्या कहते हैं कि मार्क्स हो गए इधर मार्क्स, और ये हो गया इन फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे को कितना मार्क्स आया है वो फ्रीक्वेंसी हो गया इस वाई एक्सिस पर। और ये इंटरवल को हमने 10 का गैप किया है ऊपर, यहाँ चूँकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 10 तक गई है, इसीलिए हम 10 तक गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 10 ये आ गया, और ये 5 तक गया है, तो यहाँ 5 तक चले जाओ, 5 तक जाके इसको 10 से 10 वाली इसमें आ गया। फिर 10 to 20 के लिए 10 to 20 ये 10 तक गया है, तो ये इसको हम 10 तक बढ़ाएंगे। यहाँ ये लाइन 10 का है, तो इसको 10 to 20 को हम यहाँ से कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 10 to 20। फिर 20 से 34 तक गया है, 4 ये लाइन है, और ये 20 to 30 ये इसको मिला देंगे। फिर 30 से 40 देखो 6 तक गया है, तो ये 6 वाला लाइन, ये इसको 30 से 40 के बीच में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 30 से 46 हो गया, 40 से 57 तक गया है। देखो ये 7, यहाँ से 7 ये हो गया, ठीक है। इधर ये गया था कितना 50 तक, और ये 20 से 30 गया है, 20 से 34 तक गया है, 4 यानी यहीं तक, ठीक है। ये गया है यहाँ। अब उसके बाद है 50 से 60 गया है कितना 3 का मतलब ये लाइन हुआ, और ये 50 से 60 ये हो गया। थोड़ा सा फिफ्टी से 60 कितना 3 तक, 60 का ये लाइन है, 3 का ये 3 तक मिला देंगे, है ना।
इस तरह से। उसके बाद 60 से 72, 60 से 70 या 2 तक, ये 2 वाला लाइन। 70 से 80 भी 2 है, 70 से 80 ये भी 2 है। और 50 से 80 से 90 है 3, 80 से 93 तक ये 3 वाला लाइन है, 3 से इसको मिला दो। ओके, 90 से 100, 100 के बीच 9, 90 से 100 ये है, और ये 9 तक गया है। 9 का मतलब हो गया यहाँ पर 8, 9, और ये 90 वाले को यहाँ तक। इस तरह से ये हमारा सारे रेक्टेंगल तैयार हो गए। अब इस रेक्टेंगल के देखो, ये 10 to 20 है, 10 to 20 कितना है, 10 to 20 10 है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ये हिस्टोग्राम तो बन गया। अब इसका पॉलीगन खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सबके मिड पॉइंट देखो, ये बीच बीच वाला मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट हुआ, इसका मिड पॉइंट, 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 सबके मिड पॉइंट को मिला लेंगे। और यहाँ देखो, ये वैसे यहाँ से इसको स्केल से इसको मिला रहे हैं, इसको स्केल से मिलाना होगा, इसको स्केल बिठा के इसको खींचो, यहाँ से इसको मिलाना है, यहाँ से इसको मिलाना है, यहाँ से इसको, यहाँ से फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर इसको, फिर यहाँ से इसको, इस तरह से। और इनिशियल पॉइंट देखो, जहाँ से हमारा ये 0 से 10 है, तो इधर 0 से -10 हो गया, और इससे इस लाइन को हम खींचेंगे जो कि 0 फ्रीक्वेंसी से होकर जाएगा इससे, और इधर भी यहाँ से इसको खींचेंगे, और ये यहाँ से होकर पास करेगा। इस तरह से। तो ये हमारा पॉलीगन हो गया। अब इस पॉलीगन का नाम, यहाँ से ये 0 फ्रीक्वेंसी को यहाँ कट किया, ए यहाँ दे दो, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो इस तरह से पॉलीगन हो गया हमारा। पॉलीगन क्या हो गया, पॉलीगन हो गया यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये पॉलीगन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, ये देखो एक्सरसाइज 12.1 में कुछ क्वेश्चंस अब जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, यानी चैप्टर 12 का जो एग्जाम्पल है वो उसके क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें आपको न तो बार ग्राफ खींचना है, न तो हिस्टोग्राम बनाना है। आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींच के आपको बताना है कि ये इस टेबल को जो एक्सपेंसेस दे रखा है, वीकली एक्सपेंसेस है किसी टाउन का, और वीकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है 140 से 160, 150, 150 से 160, और ये नंबर ऑफ वीक्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो आप जानते हो कि जब हम पॉलीगन की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, लेकिन
इस जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इसका क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, मिड पॉइंट जिसको कहते हैं, और वो मिड पॉइंट से फ्रीक्वेंसी के साथ तब हम ग्राफ खींचेंगे। मिड पॉइंट का पॉइंट लेंगे और फ्रीक्वेंसी का पॉइंट लेंगे। इस तरह से पहला पॉइंट हमारा हो गया, जैसे इसका मिड पॉइंट देखो 145, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मिड पॉइंट हो गया वो, जिसको हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। तो क्लास मार्क्स सबका हम बना लेंगे, एक बनाओगे उससे तुमको पता चल जाएगा। 140 प्लस 50 ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 145, यानी 40 में 5 ऐड करते जाएंगे तो फिर आ जाएगा, या 45 में 5 ऐड किए, 50 में 5 ऐड किए, 60 में 5 ऐड किए, इस तरह से फट से टेबल बन जाएगा आपका क्लास मार्क्स। अब ये क्लास एक पॉइंट लेंगे क्लास मार्क्स का, एक पॉइंट लेंगे फ्रीक्वेंसी का। ये एक पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, चौथा पॉइंट हुआ, पांचवा पॉइंट हुआ, छठा पॉइंट हुआ। इस तरह से हमको सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ हमारा है 145। हम यहाँ पर ग्राफ जो खींचेंगे, चूँकि हमको देखो ये 145 से शुरू हो रहा है, तो हम 0 यहाँ पर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब बीच में गैप करेंगे तभी जाके, तो इससे यहाँ पर हमने एक क्रॉस लगा दिया है, यानी हम ये ग्राफ को यहाँ कट करके 135 से शुरू कर रहे हैं, और 135, 145, 155 इस तरह से हमने इसको इंडिकेट किया है। अब यहाँ पर देखो 145 से शुरू हुआ, लेकिन चूँकि डाटा जो है 130, देखो यहाँ इससे पहले वाला पॉइंट को लेना ज़रूरी है कि इससे प्रीवियस पॉइंट क्या होगा, तो 135 होगा वो यहाँ पर। और इसके लास्ट में भी देखो, लास्ट जहाँ हो रहा है देखो कहाँ 195, तो उसका अगला पॉइंट होगा 205, वो पॉइंट भी हमको लेना पड़ेगा पॉलीगन के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, 145 को 5 तक जाएंगे, 145 यहाँ है, इसको 5 तक जाएंगे, यानी देखो 4 और 6 के बीच 5 आएगा यहाँ पर। ये हमने फ्रीक्वेंसी लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक है, तो ये 2 का गैप है, तो यहाँ देखो यहाँ पर इसके बीच में 5 इसके बीच में आएगा, तो 145 जो है वो 5 तक गया है, तो 145 वाला को यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। 155 देखो, ये 155 कहाँ तक गया है, 10 तक, तो हमको 10 कहाँ है, देखो 12, ये 10 है, तो यहाँ से 155 वाले को ले चलेंगे, यहाँ पर जो कट, ये हमारा पॉइंट हो गया 1। उसके बाद है 165, ये 20 तक गया है, 165 और ये 20 देखो यहाँ पर है, 165 को हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ 20 यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद है 175, ये 9 तक गया है, 175 9 तक का मतलब हुआ 8 और 10 इसके बीच में, 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, तो ये यहाँ से हम ले जाएंगे, तो इसको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है 185 6 तक, 185 और 6 वाला हमारा लाइन ये है, और ये 185, ये 185 यहाँ से, तो यहाँ पर क्रॉस हुआ। उसके बाद 195 जो है वो 2 तक है, तो 2 को हम 2 वाले लाइन से इसको, ये हो गया। अब इनिशियल पॉइंट हमको यहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से हम शुरू करेंगे, 135 से शुरू करेंगे इसको, यहाँ से, फिर यहाँ से मिलाएंगे इसको, फिर यहाँ से अगला पॉइंट ये, फिर इससे मिलाएंगे इसको, फिर इससे इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको। अब हमारा ये पहला पॉइंट हमारा ए यहाँ से होगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच,
यानी हमारा पॉलीगन जो हो गया वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये हो गया ABCDEFGH, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करोगे। ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा। ओके, थैंक यू।